जादुई पतंग हिस्सा एक। आसमान में एक अजीब पतंग इतवार की एक रोशन से पहर को अली नामी एक 8 साला लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसके सियाह बाल, बड़ी भूरी रंग की आंखें और एक रोशन मुस्कुराहट थी। इसने नीले रंग की कमीज और काली पतलून पहनी थी, जो इसका पसंदीदा लिबास था। यह तेज हुआ का दिन था, जो पतंगों के लिए बेहतरीन था। अली ने देखा कि बहुत सी रंगीन पतंगें आसमान में बढ़ रही हैं। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पास भी एक होता। जिस तरह वो घर वापस जाने वाला था, कुछ गैर मामूली वाक़या हुआ। एक चमकदार सुनहरी पतंग आसमान से नीचे घूम रही थी और उसके सामने दाएं तरफ उतरे। वाह, यह सबसे खूबसूरत पतंग है जो मैंने कभी देखी है, अली ने इसे एहतियात से उठाते हुए कहा। पतंग सुनहरी नमूनों में ढकी हुई थी और जब सूरज की रोशनी ने उसे मारा तो ये जादू की तरह चमकता था। तभी एक बूढ़ा आदमी कहीं से बाहर नमूदार हुआ। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और पलक झपकती आंखें थीं। बूढ़े शख्स ने एक पुरस्कार आवाज में कहा, नौजवान लड़का, ये कोई मामूली पतंग नहीं है, ये जादुई है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ किसी खालिस दिल वाले किसी के लिए परवाज करेगा। अली की आंखें वसी हो गईं। जादुई, ये क्या करता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। इसे उड़ाएं और आप देखेंगे। अली जल्दी से एक खुले मैदान की तरफ भागा, पतंग के तार को मजबूती से थामे। जैसे ही इसने इसे जाने दिया, पतंग बुलंद हो गई, जो आसमान में किसी भी दूसरे पतंग से ऊंची है। और फिर कुछ नाकाबिल यकीन वाक़या हुआ। पतंग चमकने लगी। एक नरम सुनहरी रोशनी ने अली को घेर लिया और इससे पहले कि वो इसे जानता, वो तीर रहा था। इसने हाँप कर नीचे देखा। मैं भी उड़ रहा हूँ। हुआ ने उसे ऊंची माजी की छतों, पिछले लंबे दरख्तों को उठाया और जल्द ही वो बादलों से ऊपर था। इसने देखा कि परिंदे इसके पास उड़ रहे हैं। इनमें से एक लड़के को देखकर हैरत हुए। ये हैरत अंगेज है, उसने खुशी से चीखा। लेकिन पतंग उसे कहाँ ले जा रही थी? जारी रखना हिस्सा 2। फ्लोटिंग सिटी। अली जादुई सुनहरी पतंग के तार पर मजबूती से थामे हुए आसमान से बढ़ रहा था। हुआ ने इसके कानों से गुजरते हुए सीटी बजाई और नीचे की दुनिया छोटी सी नजर आ रही थी। इसने पहले कभी इतना दम तोड़ने वाली कोई चीज नहीं देखी थी। जब वो ऊंचा तैरता रहा, उसने कुछ नाकाबिल यकीन देखा। एक ऐसा शहर जो सुनहरी बादलों से बना हुआ है। इमारतें पानी पर सूरज की रोशनी की तरह चमकती हैं और छोटे छोटे परिंदों ने उनके गिर्द उड़ान भरी। मैं कहाँ हूँ? अली ने हैरत से सरगोशी की। अचानक पतंग ने इसे आहिस्ता से एक नर्म तेज बादल पर उतारा। इसके पांव रुई की तरह इसमें डूब गए। इसके सामने एक लंबा दरवाज़ा खड़ा था जिस पर इस पर चमकते खतूत लिखे गए थे, स्काई किंगडम में खुश आमदीद। इससे पहले कि अली मुंतकिल हो सके, गेट खुल गया और चांदी के पंख वाली एक छोटी सी लड़की इसकी तरफ भाग गई। इसकी नीली आंखें रोशन थीं और सितारों से बना एक लिबास पहने हुए थे। 800 सालों में जमीन से पहले आने वाले हैं, उसने जोशो खरूश से कहा। मैं शहजादी लैला हूँ। आपका नाम क्या है? अली, इसने लड़खड़ाया। क्या ये हकीकत है? ने घुमाओ। यकीनन, ये उड़ते हुए लोगों की बादशाही है, जहां जादू हुआ की तरह बहता है। तभी एक सूर आवाज उठाया और क्लाउड सोल्जर्स का एक ग्रुप नमूदार हुआ। इनके रहनुमा, जो बिजली का ताज वाला एक संजीदा नजर आने वाला आदमी है, ने गहरी आवाज में बात की। अली, जादुई पतंग ने आपका इंतखाब किया है। इसका मतलब है कि आपको हमारी मदद करनी होगी। आपकी मदद करें? किसके साथ? अली ने उलझन में पूछा। लैला का चेहरा संजीदा हुआ। एक बदकार तूफान विज़र्ड ने हमारे आसमान का जेवर चोरी कर लिया है। इसके बगैर हमारा शहर आसमान से गिर जाएगा। पतंग आपको यहाँ लाए क्योंकि सिर्फ एक बहादुर दिल ही इसे वापस ला सकता है। अली ने गुर्द किया। ये इस मुहिम जोई में तब्दील हो रहा था जिसकी उसे कभी तवक्को नहीं थी। ये विज़र्ड कहाँ है? इसने पूछा। फौजियों ने एक अंधेरे घूमते हुए बादल की तरफ इशारा किया।
इसके अंदर से गरज चमक उठी। अली ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये करूंगा, लैला मुस्कुराया। फिर चली। गोल्डन पतन ने अली को एक बार फिर उठाया और लैला इसके पास उड़ गई। वो सीधे खतरे की तरफ जा रहे थे। क्या अली तूफान विज़र्ड को शिकस्त देकर स्काई बादशाही को बचाने के काबिल होगा? जारी रखना। हिस्सा 3, तूफान विज़र्ड की खू। अली ने गोल्डन पतन के तार पर मजबूती से थाम लिया जब उसने से अंधेरे घूमते हुए तूफान के बादल की तरफ उठाया। शहजादी लैला इसके साथ उड़ गई। इसके चांदी के परों ने आहिस्ता से चमकते हुए कहा। हुआ ने जोर से रोका और थंडर ने फासले पर फटा। यह जगह खौफनाक नजर आती है, अली ने बहादुर रहने की कोशिश करते हुए कहा। लैला ने सर हिलाया। तूफान विज़र्ड इस बादल के अंदर रहता है। वो हवाओं और बिजली को कंट्रोल करता है, लेकिन हमें बहुत देर होने से पहले आसमान का जेवर वापस लेना चाहिए। जब वो करीब आते गए तो सियाह बादल खुल गया, जिसमें सियाह पत्थर से बने बड़े पैमाने पर तैरता हुआ महल का इंकिशाफ हुआ। इसके अर्ध गिर्द बिजली भड़क उठी और हुआ जादू के साथ भारी था। गोल्डन पतन ने अली और लैला को किले के दाखिली दरवाजे की रहनुमाई की। ये एक बड़ा दरवाज़ा तूफान की अलामतों के साथ खड़ा हुआ। हम कैसे दाखिल हूँ? अली ने सरगोशी की। लैला ने ऊपर के करीब एक छोटी सी खिड़की की तरफ इशारा किया। मैं वहां से उड़ सकता हूँ। उसने अपने परों को फड़फड़ा और महल में गायब हो गया, जबकि अली घबराकर इंतजार कर रहा था। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अली ने मोहतात तौर पर अंदर कदम रखा। दालान तारीक था, सिर्फ बिजली की चमक से रोशन था। साए दीवारों पर रक्स करते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक गहरी गूंजने वाली आवाज ने कमरे को भर दिया। अली ने मोड़कर देखा कि दालान के आखिर में एक लंबी शख्सियत खड़ी है। उसने तूफान के बादलों से बनी एक लंबी बहती चादर पहनी थी और उसकी आंखें बिजली के बोल्ट की तरह चमकती हैं। यह तूफान विज़र्ड था। तुमने मेरे महल में दाखिल होने की हिम्मत की। विज़र्ड परवान चढ़ गया। अब स्काई ज्यूल मेरा है। इसके साथ मैं आसमानों पर हमेशा के लिए काबू पाऊंगा। कली का दिल धड़क रहा है, लेकिन वो अपनी जमीन खड़ा हुआ। वो जेवर स्काई किंगडम से ताल्लुक रखता है। आपको उसे वापस देना होगा। विज़र्ड हंस पड़ा। उसकी आवाज दीवारों को हिला रही है। और एक छोटा लड़का मुझे रोकने के लिए क्या करेगा? अली ने अपने हाथ में कुछ गर्म महसूस किया। इसने नीचे देखा। सुनहरी पतंग का तार चमक रहा था। अचानक हुआ कि एक ताकतवर झोंके ने इसे जमीन से उठा लिया। पतंग हवा में घूमती है और उसके अर्ध गिर्द सुनहरी ढाल बनाती है। विज़र्ड ने अपनी चमकती हुई आंखों को तंग करते हुए कहा, अब सिर्फ कोई लड़का नहीं है। पतंग ने आपका इंतखाब किया है। तभी लैला नमूदार हुई, जिसमें एक चमकती नीले रंग का जेवर था। आसमान का जेवर मुझे मिल गया, वो चीख उठी। विज़र्ड गुस्से में गरज उठा। नहीं, आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने हाथ उठाए, एक तूफान को तलब किया जिसने महल को भर दिया। अली और लैला को इसकी तरफ खींच लिया। मजबूती से पकड़ो, अली चीखा। पतंग के तार को पकड़ रहा है। पतंग रोशन और तेज रफ्तार से चमकती है और ब्लेड की तरह तूफान से काटती है। अली, पतंग का जादू इस्तेमाल करे, लैला ने चीखा। अली ने अपने हाथों में पतंग की तवानाई को महसूस करते हुए तवज्जो मरकूज की। इसने तूफान की बजाय पुरसुकून पुरअमन हवाओं का तसव्वुर किया। पतंग ने जवाब दिया। बहरहाल सुनहरी रोशनी इससे फट गई और विज़र्ड के तूफान को पीछे हटाते हुए नवा जादू की रोशनी ने इसे घेर लिया तो जादूगर चीखा। तूफान गिर गया और महल की दीवारें फूट पड़ने लगी। हमें यहाँ से निकलना है, लैला ने पुकारा। अली ने उसका हाथ थाम लिया और पतंग उन्हें गिरते हुए महल से दूर आसमान में ऊंचा ले गया। तूफान के बादल गायब होने लगे और सूरज की रोशनी टूट गई। हमने ये किया, अली ने खुश किया। लैला ने मुस्कुराकर आसमान के जेवर को करीब से थाम लिया। हाँ, अब घर चली। जब वो स्काई किंगडम की तरफ वापस उड़ गए,
अली को फख्र महसूस हुआ। इसे अपने खौफ का सामना करना पड़ा। एक ताकतवर जादूगर लड़ा और पूरी बादशाही को बचाने में मदद की। लेकिन क्या इसका एडवेंचर अभी खत्म हुआ था? जारी रखना। जादुई पतंग हिस्सा 4 स्काई ज्यूल की वापसी। गोल्डन पतंग अली और लुल को स्काई किंगडम में वापस ले गया। जब वो बादलों के ऊपर बढ़ गए तो एक बार तारीक आसमान अब रोशन नीले रंग का था और सूरज गर्म अंदाज में चमकता था। तूफान गायब हो गया था। ने आसमान के जेवर को मजबूती से थाम लिया। बहुत देर होने से पहले हमें इसे बादशाही के दिल में रखना चाहिए। वो शहर के वस्त में उतरे जहां एक अजीम अलशान महल खड़ा था। स्काई किंगडम के लोग उनके चमकते हुए परों और चमकते कपड़े आसपास जमा हुए, जोशो खरूश से सरगोशी करते हुए। जेवर वापस आ गया। जमीन से लड़के ने हमें बचाया। स्काई किंगडम के हुक्मरान किंग जफर ने आगे बढ़ा। इसके चांदी के बाल और आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकती हैं। वो अली पर मुस्कुराया। बहादुर अली, अपने वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सकता था। अपने तूफान विज़र्ड को शिकस्त दी है और हमारे घर को बचाया है। कली को थोड़ा सा शर्म महसूस हुआ लेकिन वो मुस्कुराया। मैं लैला और जादुई पतंग के बगैर ये नहीं कर सकता था। ने आगे बढ़ा और आसमान के जेवर को महल के सहन के वस्त में सुनहरी पेडस्टल में रखा। जिस वक्त जेवर ने पेडस्टल को छू लिया, वो एक शानदार नीली रोशनी से चमकता है। इसकी खूबसूरती को बहाल करते हुए बादशाही में जादू की एक लहर फैल गई। तैरती इमारतें एक बार फिर चमकती हैं और शहर को बुलंद करने वाली हवाएं मजबूत और मुस्तहकम हो गई। लोगों ने खुश किया, उनके पर खुशी से फड़ रहे। अली, आपकी बहादुरी के सिला के तौर पर हम आपको एक ख्वाहिश देते हैं, शाह जफर ने हसन मुआशरत से कहा। कुछ भी आपके दिल की ख्वाहिश है? अली ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसने बहुत सारी नाकाबिल यकीन चीजें देखी थीं, फ्लाइंग सिटी, जादुई लोग और ताकतवर पतंग। लेकिन गहराई में वो जानता था कि वो वाकईतन वांट किया चाहता है। मैं घर जाना चाहता हूँ, अली ने आहिस्ता से कहा। बादशाह ने सर हिलाया। एक उम्दा ख्वाहिश, लेकिन याद रखना, स्काई किंगडम हमेशा आपका इस्तकबाल करेगा और जादुई पतंग हमेशा आपके साथ रहेगी। कली ने अपने हाथों में पतंग की तरफ देखा। उसने एक आखिरी बार उसकी तार को आहिस्ता से इसकी कलाई के गिर्द लपेटने से पहले एक कड़ा की तरह चमका। लैला मुस्कुराया। जब भी आपको किसी मुहिम जोई की जरूरत हो, सिर्फ हुआ को कॉल करें और पतंग जहां भी ख्वाब देखिए आपको ले जाएंगे। एक सुनहरी रोशनी ने अली के गिर्द घेर लिया। उसने महसूस किया कि हुआ ने इसे दोबारा उठाया और आंखों के पलक झपकते ही वो वापस अपने घर के पिछवाड़े में था। आसमान साफ था और सूरज गुरूब था। पतंग अब एक आम पतंग थी, इसके पास आराम कर रही थी। क्या ये सब एक ख्वाब था? अली ने अपनी कलाई की तरफ देखा। सुनहरी तार अभी भी मौजूद था। वो मुस्कुराया, ये जानते हुए कि एडवेंचर हकीकी था। जब वो अंदर चला तो इसने सरगोशी की, अगली बार तक मेरी जादुई पतंग। और कहीं आसमान में एक नर्म हुआ ने दूर हंसा है, लैला की हंसी।